हेलो स्टूडेंट, आप लोग का सुशील क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 10 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 9, 10, 8, 7, ये 11, 12 तक ये पूरा जाता है सूत्र जो आप लोग को दोहरा कर जाना पड़ेगा। परीक्षा देने से पहले अगर आप लोग ये दोहरा कर जाएंगे तो इसमें से आप लोग को क्वेश्चन जरूर फंसेगा, एकदम गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र लिखा हूँ और परिभाषा बताया हूँ जो हमेशा आया है। ये प्रश्न हमेशा आता रहा है। देखिए क्या दिया है, हम लोग को पढ़ना है वृत्त के बारे में, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, यह वृत्त एक ऐसा, वृत्त किसे कहते हैं, तब वृत्त एक ऐसा बिंदु, ऐसे बिंदु का, वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। हम क्या बोले बच्चा, वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो एक समतल में, देखिए यहाँ पर जो ये बना है, आप लोग वृत्त देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वृत्त देखिए यहाँ वृत्त कई बिंदुओं का क्या है, समूह है। कई बिंदुओं का क्या है, समूह है, समतल पर स्थित है जो इस नियत दूरी पर क्या रहते हैं, एक नियत दूरी पर स्थित रहते हैं। ठीक है बच्चा, ये क्या रहते हैं, नियत दूरी पर स्थित रहते हैं। ये बिंदु है यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस तरह का ये क्या है, वृत्त बन गया है, वो नियत बिंदु पर स्थित है। अगला स्टेप पर चलते हैं हम लोग। जीवा क्या होता है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जीवा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, देखिए बिंदु ए हो गया और बिंदु बी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा। समझ आ गया। अब चलते हैं दूसरा, छेदक रेखा। वह रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है तो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। वह रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद। देखिए तो पी और क्यू क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और यही रेखा क्या कहलाएगी, पी क्यू छेदक रेखा कहलाएगी। उनको प्रतिच्छेद करना चाहिए। दूसरा दिया है व्यास। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। देखिए ये केंद्र है, यम और यन क्या कैसी रेखा है, यम और यन एक ऐसी रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चा, व्यास। चाप, वृत्त के परिधि के किसी सरल भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। यह थोड़ा गलती हो गया, वृत्त का चाप कहते हैं। समझ बच्चा, देखिए क्या बोले हैं, वृत्त के परिधि के किसी सरल भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। तो देखिए सी और डी, यहाँ से देखिए एक चाप बना रहा है बच्चा, यहाँ पर देखिए बिंदु सी से और डी तक क्या बना रहा है, चाप। ये सतत भाग है। अगर इस पर चलते हैं, केंद्रीय कोण। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। तो देखिए ये थीटा क्या कर रहा है, थीटा क्या बना रहा है, केंद्रीय कोण बना रहा है, क्योंकि ये चाप द्वारा बना कोण क्या है, कोण है। चाप द्वारा बना ये कोण है। देखिए यहाँ पर ये ध्यान से देखिए, कहते हैं अर्धवृत्त। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जिनमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। तो ये यम और यन क्या है, व्यास है, जो वृत्त को क्या कर रहा है, बराबर आधा भाग में बांटता है, जो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। मतलब ये देखिए यम यन से ऊपर वाला भाग आधा वृत्त हो जाएगा और यम यन से नीचे वाला भाग अर्धवृत्त हो जाएगा। वृत्त का चतुर्थांश, किसी वृत्त का एक चौथाई भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। मान लीजिए वृत्त है, इसका ये 4 भाग हो गया, तो ये भाग क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। समझ में आया, चतुर्थांश का समझ आएगा कि चतुर्थांश क्या होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का चतुर्थांश हो गया है। वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है, केंद्रीय कोण इसका 90 अंश का होता है, वृत्त का चतुर्थांश का। वृत्त का परिमाप, एक वृत्त की अवधि से एक चक्कर चलने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, परिमाप। यहाँ से मतलब हम लोग चलना स्टार्ट कर दिए, चलते फिर यहाँ पर आए, इसकी पूरी दूरी तय किया गया, क्या कहलाएगा, परिमाप। समझ में आया। अब सूत्र एक उसका महत्वपूर्ण सूत्र है जो देखना ही पड़ता है हम लोग को। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई r प्लस 2r। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। कोई भी मतलब पहिए की दूरी दे दिया, त्रिज्या दे दिया, तो व्यास दे दिया, तो हम लोग उसमें क्या निकाल सकते हैं त्रिज्या से, कि मान लो किसी पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो कितनी दूरी तय करेगी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, बताइए। तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, 2 पाई r। पहिए की चक्करों की संख्या निकालनी होगी, तो मान लो एक पहिया है किस चीज का, अब निकालेंगे कि मतलब ये कितने चक्कर क्या कर रही है, काट रही है। तो हम क्या करेंगे,
पहियों द्वारा चली गई दूरी, कितना पहिया दूरी तय की है और पहियों की परिधि, उसमें क्या करेंगे भाग देंगे तो हम लोग कहेगा पहियों के चक्करों की संख्या कितना चक्कर लगाएगा। और यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वृत्ताकार वलय मतलब एक वृत्त हो गया ये, और ये वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया, दो वृत्त। वृत्ताकार वलय बोला है तो इसकी त्रिज्या, इसकी एक त्रिज्या जाएगी छोटा यार, और जो बड़ा वाला है वृत्त इसका क्या हो जाएगा बड़ा आर। इसलिए यहाँ पर पाई का मान रखेंगे बड़ा आर है, बड़ा आर के स्क्वायर में से छोटा आर घटा देंगे, ये उत्तर आ जाएगा। यह वीडियो देख कर जाना ताकि परीक्षा में लिखने से आसानी रहे। यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी छात्र इसे पढ़ सकें। धन्यवाद।